Hello everyone, hope you all are fine. Now we move to the next topic of circle. So next topic of circle है हमारे पास orthogonal circles. हमने अगर चेक करना है कि दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल होंगे या दो सर्कल ऑर्थोगोनल कब होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कशन करने के लिए हमें डेफिनेशन जो है वो करनी पड़ेगी, दैट इज़ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स. सो दो सर्कल हैं सपोज मेरे पास, उन दो सर्कल में मुझे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है. सो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल. दो जो सर्कल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे पास दो पॉइंट्स पे, जैसे ये दो पॉइंट्स हैं. तो इन पॉइंट पे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल, यहाँ पे मैं अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करूँ, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ किस सर्कल के, दिस वन. सो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ. इसी तरह से इसी पॉइंट पे मैं इस सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ. देन जो इन टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल. ये एंगल बनेगा, जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल बनेगा, इसको हम बोलेंगे कि ये दो सर्कल्स के बीच में एंगल बन रहा है. जो सर्कल्स हैं उनके बीच जो एंगल है, दैट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स. सो इस वे से हम लोग फाइंड आउट करते हैं. अब हम मूव करते हैं, हमारी जो डेफिनेशन है दैट इज़ ऑर्थोगोनल सर्कल. सो ऑर्थोगोनल सर्कल कब हमारे पास होते हैं, जब हमारे पास ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, दैट एंगल इज़ 90 डिग्री. अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम कहेंगे कि दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल सर्कल्स. ये दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल्स. अब हम देखते हैं कि हम ऑर्थोगोनल सर्कल या एंगल जो है वो फाइंड कैसे करते हैं. हमारे पास फॉर्मूला है एंगल फाइंड आउट करने का, दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर ओवर 2r1 r2. सपोज दीज आर टू सर्कल, तो इनका हमें सेंटर के बारे में नॉलेज है. हमने टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ कर ली, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर ली, एक टेंजेंट इस सर्कल पे ड्रॉ कर ली. देन हमारे पास ये जो एंगल आएगा, दैट एंगल विल बी थीटा. सो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें चाहिए, r1 r2 एंड d. r1 होता है हमारे पास जो दो सर्कल है उनके रेडियस. सपोज दिस इज r1 रेडियस ऑफ वन सर्कल, और ये जो है दिस इज r2 रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल. एंड d जो है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, एक सर्कल से दूसरे सर्कल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस. d इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स. जो दो सर्कल्स हैं उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज d. सो हमें r1 r2 एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल जो है वो निकालना पड़ेगा. इफ़ आई हैव द नॉलेज ऑफ r1 r2 एंड d, देन मैं इस फॉर्मूले में पुट करके एंगल बिटवीन फाइंड आउट कर लूँगी बिटवीन टू सर्कल्स. नेक्स्ट जो है, अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल सर्कल है, सो ऑर्थोगोनल सर्कल जो है, ऑर्थोगोनल होने के लिए एंगल जो है दैट शुड बी 90 डिग्री. हमने अभी डिस्कस किया. सो इट मीन्स कॉस थीटा जो है दैट शुड बी कॉस 90, और कॉस 90 की हमारे पास वैल्यू होती है दैट इज 0. सो इट मीन्स मेरे पास ये वैल्यू जो है दैट शुड बी 0. अब मैं कंडीशन ड्राइव कर रही हूँ ऑर्थोगोनैलिटी की. सो कॉस थीटा शुड बी 0. सो 0 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर ओवर 2r1 r2. इसको मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगी, मेरे पास यहाँ से आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 0. सो r1 स्क्वायर, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर. सो वहाँ से मेरे पास ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन आ जाएगी. हमने ये जो कंडीशन ड्राइव की r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर, इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए एंड डिस्टेंस पता होना चाहिए सेंटर के बीच में. अगर मुझे डायरेक्ट इक्वेशन गिवन है जनरल फॉर्म में, तो मुझे पहले r1 r2 और d फाइंड आउट करना पड़ेगा. उससे बेटर ये है कि मैं डायरेक्ट जो है वो f g और c के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करूँ. तो नेक्स्ट हम एक थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग इस कंडीशन का यूज़ करके
हम लोग डायरेक्ट जो है वो जनरल इक्वेशन से कंडीशन निकालेंगे कि क्या कंडीशन होनी चाहिए ऑर्थोगोनैलिटी। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी कि सपोज मुझे एक जनरल फॉर्म में दो सर्कल्स गिवन है, दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड दिस वन इज द सेकंड सर्कल। तो वहाँ से मैं डायरेक्ट जो है बिना R1 R2 और D फाइंड आउट किए ये कंडीशन लगा सकती हूँ, दैट इज 2G1 G2 प्लस 2F1 F2। अगर ये इक्वल होंगे C1 प्लस C2 के, देन दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, अदरवाइज दे आर नॉट ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सो मैंने ये कंडीशन जो है हम प्रूव भी कर लेते हैं, इसको ड्राइव करते हैं। सो आई एम ड्राइविंग दिस थ्योरम। सो मेरे पास दो सर्कल हैं, दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द सेकेंड सर्कल। दोनों सर्कल जो है गिवन है कि हमारे पास ऑर्थोगोनल है। सो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, जो हमने फॉर्मूले से की है, दैट इज R1 प्लस R2 इक्वल टू डी स्केयर। सो मुझे R1 R2 डी स्केयर जो है यहाँ से फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि मुझे अभी थ्योरम ड्राइव करनी है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूँगी तो मैं R1 R2 D का यूज़ नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट कंडीशन का यूज़ करूँगी। अब मुझे थ्योरम प्रूव करनी है तो R1 R2 और D फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट सर्कल है उसका रेडियस जो है दैट इज़ R1। सो फर्स्ट सर्कल का मुझे, जो फर्स्ट सर्कल गिवन है उसका मुझे सेंटर चाहिए। सो सेंटर इज़ -G -F। हमारे पास पता है कि कोफिशिएंट ऑफ जो x है उसका हमने हाफ कर देना, नेगेटिव कर देना। और मेरे पास रेडियस होता है R1 दैट इज़ √G² प्लस F² माइनस C। सो ये फर्स्ट सर्कल जो है उसका हमारे पास सेंटर एंड रेडियस आ जाएगा। अब मुझे सेकंड सर्कल का फाइंड आउट करना है, सेंटर 1। अब मैं फाइंड आउट कर रही हूँ सेंटर 2। सो सेकंड सर्कल का मेरे पास रेडियस जो सेंटर आएगा माइनस, यहाँ पे G1 F1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस G2 F2। यहाँ पे मेरे पास G1 F1 यूज़ हो रहा है तो मेरे पास यहाँ पे G1 F1 आ गया। इसी तरह से R2 दैट विल बी इक्वल टू √G2² प्लस F2² माइनस C2। अब मुझे फाइंड आउट करना है D जो है दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर। तो इन दोनों के बीच में मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। x2 माइनस x1 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एक सेंटर और दूसरे सेंटर के बीच में डिस्टेंस। सो x2 माइनस x1 दिस इज माइनस G1 F1 माइनस G2 F2। सो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 माइनस x1, सो माइनस G2 माइनस प्लस G1² प्लस माइनस x2 माइनस x1²। सो दिस इज D। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी पुट करने के बाद भी कर सकते हैं। सो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी इज दिस वन। इसमें मैं वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दूंगी। सो R1 की वैल्यू मेरे पास दिस वन, R1² पुट करेंगे हम लोग इन दिस इक्वेशन। सो इट विल बी G1² प्लस F1² माइनस C1। R2² इज G2² प्लस F2² माइनस C2 एंड D² इज दिस वन। सो इट इज G1 माइनस G2² एंड F1 माइनस F2²। अब मैं इस फॉर्मूले को ओपन कर लेती हूँ, A² प्लस B² माइनस 2AB। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी ओपन कर लूँगी, A² प्लस B² माइनस 2AB। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड में कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। G1 कैंसिल हो गया, देन G2 कैंसिल आउट हो गया, F1 कैंसिल आउट हो गया, F2 कैंसिल आउट हो गया। आई एम लेफ्ट विद ओनली माइनस C1 माइनस C2 इक्वल टू माइनस 2G1 माइनस 2F1 F2। नेगेटिव जो है मैं दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल कर सकती हूँ। सो यहाँ पे बच जाएगा C1 प्लस C2 और यहाँ पे मेरे पास 2G1 प्लस 2F1 F2। सो यही कंडीशन जो है हमने ड्राइव करनी थी, दिस वन द कंडीशन। सो हमारे पास जो थ्योरम है वो प्रूव हो गई, हमने कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ड्राइव कर ली। सो अब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग R1 R2 D फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे। G1 F1 G2 F2 और C1 C2 मुझे यहाँ से पता चल जाएंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी देन हम कह सकते हैं कि टू सर्कल्स जो हैं दे आर ऑर्थोगोनल। सो ये जो हमारा कंसेप्ट था वो हमारे पास था सर्कल के बीच में एंगल फाइंड आउट करना, और हमने एक स्पेशल केस किया जिसमें हमारे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री बन जाता है, देन हम उनको ऑर्थोगोनल बोल देते हैं। सो अब दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू। ये जो है आपके लिए एक्सरसाइज है, हमने फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल्स हैं मेरे पास, उनके के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो जो भी आपके पास एंगल आ रहा है, थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जो है बताना है। और अगर कोई
क्वेश्चन है आपके मन में, कुछ क्वेरी है, देन यू कैन ऑल्सो आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.